हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब जो थे अपने प्रजा से बड़ी प्यार करते थे और प्रजा भी राजा से प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी जो थी, रानी अपने प्रजा को पुत्र के समान मानती थी। समय बीतते बीतते रानी गर्भवती रह गई और जब गर्भवती रह गई तो राजा से बोली कि ये राजा साहब, यदि हम मर जाएंगे तो आप कैसे रहिएगा। राजा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि रानी साहब, मरे आपका दुश्मन, आप कैसे मर सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन यदि हम मर जाएंगे तो आप कैसे रहेंगे। रानी बोली कि महाराज, होने का तो कोई नहीं जानता है, लेकिन यदि आपका शायद कुछ हो भी जाएगा तो मेरा पेट में आपका बच्चा है, इसके सहारे पूरे जीवन हम बिता लेंगे, पूरा जिंदगी जी लेंगे। राजा जो थे, राजा कहने लगे कि एक स्त्री होकर जब ऐसा कहते हैं तो क्या हम दूसरा काम करेंगे, हम भी इसी बच्चे को सहारे जी लेंगे और उसी बच्चे के सहारे पूरे उम्र बिता लेंगे। रानी बोली, हे महाराज, क्या आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। नहीं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, वचन दीजिए। ठीक है रानी साहब, हम अपना वचन दिए, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। समय बीतते बीते रानी का 9वां महीना पूरा हो गया और जब 9वां महीना पूरा हुआ तो 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। और जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो रानी तो बहुत खुश थी। राजा को पता चला कि मेरा घर में पुत्र जन्म लिया है। राजा रानी के पास गए, रानी का गले में एक सुंदर सा हार पहनाए और बच्चे का गोद उठाए। रानी बहुत खुश थी, लेकिन रानी जानती थी कि यह खुशी राजा के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ज्यादा दिन नहीं बीतेगा। धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना, 1 साल हुआ और रानी जो थी, रानी राजा के साथ पलंग पे सोई थी। रानी का बाल खुला था और बाल के सहारे एक सर्प चढ़ा और रानी का उंगली में नागिन डास ली। जब नागिन डास ली तो रानी का प्राण निकल गया, रानी का प्राण पखेरु निकल गया। रानी बिलापती रह गई, राजा के जगाते रह गई। सेजिया सबल तो है, आशा में जे बाड़ाए तेने जे, अरे किया तो सुतला नेरा भेदाजी, डासी ओ में ले लके जी राजा, आऊंगा ले नागे ने आजी, जल दे बोला दा कोई बैदाजी, सुगना ही बुगरा
करथे न राजवाजी, रानी के छटपट प्राण जी। एक पहर बीते रामा, दुई पहर बीतले जी, रानी नाते जलन प्राण जी। बालक जो है पलंग पे है, पति भी पलंग पे है, रानी का प्राण पखेरु निकल गया। सवेरा हुआ, राजा साहब देखते हैं कि अभी तक रानी मेरा सोई है। रानी को मीठी मीठी बात कह के राजा जगाने लगे, लेकिन रानी नहीं जागी। जब रानी नहीं जागी तो राजा तड़प तड़प के रोने लगे, बिलखने लगे, छाती मुका मारने लगे कि अब मेरा बाबू को कौन पोसेगा, मेरा राजकुमार को कौन पोसेगा। हे भगवान, मेरा पत्नी तो मुझसे दूर होकर चल गई। बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन रानी का प्राण नहीं बचा। राजा साहब अपने ही हाथों अपने पत्नी का अग्नि संस्कार कर दिए। भैया, ये तो दुनिया का नियम है कि जब तक शरीर है तब तक सब कोई कह रहे हैं कि मेरा पत्नी है, मेरा माँ है, मेरा बहन है, मेरा ये रिश्ता में लग रहा है। लेकिन जब इसके अंदर जो प्राण पखेरु है उसको निकल जाने के बाद उसका हाथ भी छूना, शरीर में टच करना भी लोग नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे नहाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, वो तो माटी रह गया। अरे मेन तो आत्मा जो था निकल गया। अब छुआछूत करके क्या करोगे? उसे तो ले जाके अग्नि में जलाना है और माटी में मिला देना है। राजा साहब क्रिया कर्मठ कर दिए दीदी। अब राजा साहब बच्चे के साथ धीरे धीरे रहने लगे। राजा जो थे, राजा बड़े उदास रहने लगे। राजा का मंत्री राजा को सुझाव देने लगे कि ये राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए राजा साहब। यदि विवाह नहीं कीजिएगा तो संसार कैसे चलेगा? क्या देखेगा आपको पुत्र को? आप यदि विवाह कीजिएगा तो आपका बच्चा के मां मिल जाएगी और आपका घर में पत्नी आ जाएगी, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। राजा सबसे बताने लगे कि मेरा पत्नी जो थी वो कहती थी कि अकेला जीवन बिता लेंगे, हम विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्री थे, मंत्री बड़े ही बड़े प्रकार के सुझाव दिए। अब सुझाव देने के बाद तैयार हो गए कि ठीक है विवाह कर लेंगे। राजा विवाह करने को राजी हो गए। उसी राज में कोई सुंदर सी कन्या देखकर राजा को विवाह हो गया और राजा की पत्नी आ गई। जब राजा की पत्नी आ गई तो राजा पलंग पे जाने से पहले अपने बच्चे का अपनी पत्नी को गोद में धरा दिए कि मैं अपने लिए विवाह नहीं किया हूं, मैं इस बच्चे के लिए विवाह किया हूं। नई नवेली दुल्हन थी, राजकुमारी थी। बच्चे को देखकर गोद में लेकर उसका गाल को चूम ली और बड़े प्यार से उसे गोद में छुपा ली। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं पहले से मां बन चुकी हूं। अब तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के सामने रानी बच्चे का बहुत प्यार देती थी, लेकिन जब राजा हट जाते थे तो बच्चे को बहुत मारती थी। बच्चे को बासी रोटी, बासी चावल, बासी दाल सब्जी खिलाती थी। बच्चे को बहुत दुख देती थी। बच्चा जो था कोशिश करता था कि मैं अपने पिता के सामने कुछ न बताऊं। लोग उसे बता चुके थे कि ये तुम्हारी मां नहीं है, ये नई मां है। यदि तू कुछ इसके बारे में शिकवा शिकायत करेगी तो ये भी मर जाएगी। बच्चा डर गया था। धीरे धीरे 8 साल 7 साल के हो गया था। अब रानी को लगा कि हे भगवान, मेरा ओद्र से बच्चा जन्म लेगा तो राजा साहब का पहला बेटा ये है, मेरा बेटा छोटा रहेगा और पूरा राज का उत्तराधिकारी इसको बना देंगे।
मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, मेरा बहू राजरानी नहीं बनेगी, इसको हम मार डालेंगे। लेकिन कैसे मारें? कुछ तरकीब। अब वो रात दिन मन में सोचने लगी, रात दिन मन में सोचने लगी। सोचते 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 उसे ख्याल आया कि चलो बच्चा का मारने का एक ही उपाय है। दीदी राजा के साथ सोती थी, राजा से मीठे मीठे बात करती थी। राजा साहब के इतना दिल जीत ली, इतना दिल जीत ली कि राजा को जो पत्नी थी उसके सामने कुछ नहीं दिखाई दिया। पत्नी के प्यार में पागल हो गए राजा। एक दिन राजा से बोली कि ये स्वामीनाथ, हे राजा साहब, अपना घोड़ा पर बैठा के हमको सैर करा दीजिए। बोले कि ठीक है, चलो। अब राजा साहब अपना घोड़ा पर बैठा के पूरा राज को सैर कराए। रानी बड़ी खुश हुई, घर आई, बोली कि आहा, बड़ी घूमे हैं हम आज, बड़ी अच्छा लगा। ये राजा साहब, ऐसा कीजिए ना कि आप और हम तो घूम ही लिए, एक दिन बाबू के भी ले ले चलिए। बेटा 10 साल के हो गया, बाबू के भी ले ले चलिए। बोले एक घोड़ा पर 3 सवारी, क्या होगा राजा साहब, चलिए ना, हाथी से चलिए, घोड़ा से नहीं। तो राजा साहब हाथी का सवारी कर लिए। राजा रानी बीच में बेटा, तीनों सब चले गए घूमने। जब चल गए घूमने दीदी, तो नदी में बाढ़ आया हुआ था, नदी में बाढ़ आया हुआ था। और रानी साहब बोले कि राजा साहब यही नदी के अरार पर बैठिए, नदी के अरार पर बैठिए। कहते हैं कि हाँ ठीक है बैठिए। जो बच्चा था बच्चा भी बैठ गया, राजा भी बैठ गए, रानी भी बैठ गई। जो पक्षी थी, पक्षी झपट झपट के स्नान कर रही थी और बाहर आ रही थी, फिर गंगा में झट से पाख पे पानी लेती थी, बाहर आ जाती थी। रानी बोली कि ये स्वामीनाथ, देखिए ना नदी में कितना अच्छा से पक्षी रानी स्नान। उसका मन में तो कपट भरा हुआ है, मन में तो उसका और चल रहा है कुछ, मन में तो उसका सवाल पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अपना पति से कहती है कि ये राजा साहब देखिए ना, चिड़ैया जो है कितना अच्छा से स्नान करती है, चलिए ना हम लोग दोनों हाथ जोड़ के स्नान करेंगे, दोनों निकलेंगे। राजा कहते हैं कि आप मूर्ख हैं, कैसे स्नान कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप स्नान नहीं कीजिए, पागल हैं। नदी में बाढ़ आया हुआ है, देख रहे हैं दोनों कोरा कितना लहर रहा है, पानी का लहरा मार रहा है, हम लोग दोनों बह जाएंगे। कहते हैं कि देखिए, अब इतना ही में जो चिड़ैया थी, चिड़ैया के पखिया जो भींजा, जो गुड़क गुड़क के चल रही थी नदी के अरार पे। रनिया कहती है कि देखिए तो तोता है, कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा उसका शरीर है, कितना अच्छा लगता है, ला दीजिए ना पकड़ के राजा साहब, क्योंकि जानती थी कि वो पकड़ाएगा नहीं। राजा साहब तोता के पीछे चल गए पकड़ने, और रानी जब तक अपना बच्चा के नदी में फेंक दी। जो राजा का पुत्र था उसे फेंक दी, नदी में फेंक दी, और नदी में फेंक कर चुपचाप बैठ गई। राजा जो थे बहुत दूर चले गए तोता के पीछे, लेकिन तोता नहीं पकड़ाया। राजा लौट कर आ गए रानी के पास खाली हाथ, अपना बच्चा को खोजने लगे। रानी तो यहां झूठी आंसू गिरा रही थी, राजा साहब आप चले गए दूर, तोता भी पकड़ के नहीं लाए और बेटा भी गंगा में डूब गया। बेटा को मना किए लेकिन माना नहीं, बेटा गंगा में के पानी में बह गया। राजा साहब हाय हाय करके सीना पीटने लगे कि मेरा बड़ी रानी का निशानिया था, मेरा बड़ी रानी का निशानिया था, हे भगवान मेरा बेटा कहां चला गया, हे भगवान मेरा बेटा मर गया।
अब दीदी रानी राजा दोनों वहां से चल दिए, घर आए। रानी तो अंदर से खुश थी, ऊपर से आंसू गिरा रही थी मगरमच्छ की। राजा बहुत दिन तक उदास रहे कि मेरा बेटा गंगा में डूब गया। अब राजा रानी जो थे दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीता और राजा का जो दूसरी रानी थी उसका ओद्र से एक पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद एक पुत्र और हुआ। दो पुत्र हो गया राजा को। राजा साहब अपने बेटे के भूल गए। रानी का तो कहना नहीं, वो तो खुद का मारी थी। अब दोनों बेटे के साथ राजा रहने लगे। अब देखिए दीदी आगे आगे होता है क्या, आगे आगे होता है क्या। अब यहां से जो बच्चा था, बच्चा धारा में चल गया, बह गया दीदी। लेकिन जिसको भगवान नहीं मारते हैं उसको कोई नहीं मारता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है। एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो सत्य है कि ये भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। राजा जो थे, राजा अपना सुखी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ये बच्चा गंगा में दहा 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 जा रहा है। दीदी एक कोरा में किनारा लग गया बच्चा, और बच्चा जो था बालू के रेत में दब गया। लहरा जो मारता है जहां के तहां रेत जम जाता है, और रेत जो जम गया दीदी उसी में बच्चा दब गया। और बच्चा का खाली मुड़ी जना रहा है, और बच्चा दबा हुआ है। एक कनुनिया थी, बाढ़ बराबर थोड़ी चलता है। जब ज्यादा बारिश हुआ तो बाढ़ आ गया, जहां तहां पानी इधर उधर हो गया, पानी अस्थायी हो गया था। कनुनिया जो थी पत्ता बाढ़ रही थी, पत्ता बाढ़ रही थी। उसका एक छोटी सी लड़की थी, कनुनिया के एक बेटी थी। कनुनिया बाढ़ रही थी और नदी में गई तो सोची कि तार का जो फल गिरता है वो तार का फल है, और वही समझ के उसका सर पकड़ी तो कुलबुलाया ये बच्चा। दौड़ते भागते कनुनिया की बेटी भागी अपने माँ के पास और कहती है, माँ नदी में तार का फल समझ के हम पकड़े तो कुलबुलाता है, माँ चल के देखो। कनुनिया जो थी झाड़ू पत्ता फेंक के गई नदी में, क्या है बेटी? देखती है तो एक बालक है, उसको खींची माँ बेटी मिलके, अब बाहर लाई तो बच्चा जो था सिर्फ उसका सांस चल रहा था। दीदी जो बच्चा जो था, बच्चा को सांस चल रहा था, जिंदा था। कनुनिया जो थी कई दिन से खाया नहीं था, कई दिन से नदी में था बेचारा। कनुनिया जो थी वो कहती कि हाय रे, जे एगो बेटा मिला भसकवा, वो होशे में नहीं है, खाली सांसें चल रहा है। माए बेटा टांग के अपना घर लाई, वैद्य जी के बुलाई, वैद्य जी से सुई दवाई कराई, वैद्य जी उसको जड़ी बूटी का इलाज किए। उसके बाद वो बच्चा जो था उसको सेकाई मढ़ाई की बेचारी कनुनिया। सेकाई मढ़ाई करने के बाद वो ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो वो रहने लगी, कनुनिया के माए समझ ली, और कनुनिया के घर में रहने लगा बच्चा। कनुनिया उसको नाम धर दिया भसकवा। कनुनिया नाम रख दी भसकवा उसका बेटी कनुनिया के, और वो लड़का दोनों साथ साथ में खेलने लगा, साथ साथ में रहने लगा। दोनों पत्ता बहारने जाता था, दोनों खाना बनाता था साथ में, दोनों घर में खेलता था। अब दोनों एक साथ रहने लगा। कनुनिया अपना बेटा से बढ़ के उसे प्यार देने लगी। अब कनुनिया के घर में उसको आने से तरक्की होने लगा। कनुनिया जो थी वो बेचारी विधवा थी। उसे लगा कि भगवान मुझे एक बेटी दिए हैं, लेकिन आज मुझे एक बेटा भी दे दिए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा दीदी। बीतते 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 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल हो गया। तो उसी नगर में एक राजा का बेटी का ब्याह था। उसी नगर में राजा का बेटी का ब्याह था, तो जयमाला पड़ रहा था। तो बहुत दिन से उसका जयमाला पड़ रहा था, लेकिन किसी को जयमाला हाथी गला में डाल ही नहीं रहा था।
किसी को जयमाला नहीं डाल रहा था। तो जो ढोल बजता था तो अपना माँ से बोली कि ए माँ, देखो ना माँ, रोज ढोल बजता है काची के और बड़ी लोग जाता है, एक दिन हमहू जाए देखने माँ। ते तो राजकुमार था, इसका सुंदर सूरत था, हड्डे गड्ढे शरीर था। तो कनुनिया के बेटी भी बोली कि ए माँ, हमहू जाएंगे भसकवा के साथ। तो वो इसको राजकुमार के एक कहती थी भसकवा, तो वो कहती थी भसकिया। तो भसकवा और भसकिया दोनों स्वयंवर देखने चले गए। तो ये जो बच्चा था दीदी सबसे आगे खड़ा हो गया जाके, कनुनिया के बेटा और बेटी सबसे आगे खड़ा हो गया। लोग के लगता है कि आगे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाथी जो उतरा अब जयमाला लेके, तो भसकवा के गला में डाल दिया, भसकवा के गला में डाल दिया। अब तो सारा लोग कहने लगे कि हे भगवान, ये पता नहीं किसका बेटा है, कौन है, कोई गरीब घर के है राजा साहब, इसके गला में डला गया माला, इसके साथ विवाह करेंगे। राजा कहने लगे हाथी पागल हो गया है, हाथी बदल देंगे, इसको मारपीट के भगा दिए राजा साहब। भसकवा भसकिया दोनों अपना घर आ गया। अब भसकिया हंसने लगी अपने माँ के पास कि माँ जानती हो, भसकवा के आज ब्याह हो जाता राजा के बेटी से। भसकवा के गला में हाथी माला डाल दिया, भसकवा के गला में माला डाल दिया। तो जो कनुनिया थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पुजारी थी, बिना भगवान के पूजा पाठ किए वो भोजने नहीं करती थी, भगवान के पूजा पाठ प्रतिदिन करती थी। वो झट से भगवान से कहने गई कि ये भगवान जी, क्या ये सच था? जिसको एक बार चुना जाता है वही उसका भाग में रहता है। मेरा बेटा राजा के जमाई बनने योग्य है और उसका तो हाथी डाल दिया, तो भगवान दोबारा भी ऐसा होना चाहिए। झटपट भगवान से कह के आ गई घरे। अब दूसरा दिन फिर से सोमवार रचाया। तो ये भाई और बहन दोनों पत्ता बाढ़ रही थी। अब सोमवार से हाथी वहां भाग आया, दूसरा हाथी बदलाया। तो अब भागते 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 बगीचा में आ गया, जहां भसकवा भसकिया दोनों डाल रही थी, बाढ़ रही थी पत्ता। आके इसको गला में डाल दिया, गला में हाथी डाल दिया। लोग पीछे से आ रहे थे, आए तो देखते हैं उसी बच्चा के गला में फिर से डाला हुआ है। फिर राजा साहब से कहा गया, बच्चा के एक दो झाप फिर से मारे। बच्चा बोला कि माँ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जैबै माता पता बाबाड़न रे पता बाबाड़न जी। राजा साहेब करते परेशानी रे की। राजा के हथिया माता गईले बाओराई अरे गईले बाओराई जी। गलवा न डाले बर मालन रे की। बेचारा कहता है कि माता अब हाथ हम पत्ता बाढ़ने नहीं जाएंगे, मेरा गला में डाल देता है बरमाला हाथी, अब हम पत्ता नहीं बाढ़ेंगे। जो बेचारी कनुनिया थी वो बोली कि बेटा ना जाना, बेटा घर ही रहना, मेरा बेटा के मार पीट करता है। बेचारी कनुनिया घर ही में रखी अपना बेटा के, लेकिन बेटा दरवाजा पर खेलने निकली। तो खेलने निकली दीदी, तो फिर से सोमवार रचाया और जो हाथी था, हाथी माला लेके दौड़ गया उसी गांव में जहां कनुनिया रहती थी। उसी गांव में दौड़ गई कनुनिया के गांव में, और कनुनिया के दरवाजा पर भागते भागते हाथी आके और उस बच्चा के गला में डाल दी। और जब बच्चा के गला में डाल दी तो तीसरा बार हो गया। लोग कहने लगे कि ये राजा साहब फिर से वही बर के डाल दिया। अब लड़की जो है कहती है कि ये पिताजी, एक बार हाथी पगलाएगा, दो बार पगलाएगा, तीसरा बार कहाँ जाएगा। लोग कहते हैं कि एक बार माफ करते हैं, दो बार तीसरा बार। तो वैसा ही तीसरा बार गला में उसका हाथी माला डाल दिया।
हम उसी से ब्याह करेंगे, जाइए उसको ले आइए, उसको अपना जमाई मानिए। वो धोबी का बेटा है, किसका बेटा है हम नहीं जानते हैं, जाके ले आइए। राजा साहब अपने से गए, उस बच्चा को लेकर आए और सोमर रचाए। सोमर रचा के धोबिनिया को भी बुलाए। धोबिनिया बेचारी अपना रस्म की माँ के, और कनुनिया रस्म की माँ के माँ बनी। राजा साहब के साथ, बेटी के साथ विवाह हो गया। राजा साहब के बेटी के साथ विवाह हो गया। अब दोनों कोहबर में गए हैं। जब कोहबर में गए हैं तो लड़का जो है आंख से आंसू गिरा रहा है, आंख से आंसू गिरा रहा है कि हे भगवान, समय क्या होता है। जन्म लिए तो मेरा माता मर गई, बड़ा हुए तो माता ने मुझे गंगा में टेली। जब यहाँ बेचारी कनुनिया मुझे पोसी पाली बड़ी की, फिर से हम राजा के बेटी से विवाह कर लिए, फिर से एक राजा बन जाएंगे हम। क्या से क्या हो जाता है, समय क्या करवा देता है, कहीं आकाश कहीं पाताल। बेचारी जो राजकुमारी जो थी, राजा की बेटी अपने पति से कहती है कि आमे पर ले स्वामी तो रो फिकिरी आजी तो रो फिकिरी आजी, कौने करन में असुआ गिरा बलुरे की, कबने करन में स्वामी मुखा नाही बोलालू, अरे मुखा नाही बोलालू जी, कौने कारण में मुख मलिन नुरे की, किया में हूँ स्वामी जाति या के छोटा यर जाति, या के छोटा जी, किया हुआ न धन ही ननुरे की, नाहियों में ही आई धानी जाति, या के छोटा यर जाति, या के छोटा जी, नहीं आना धन के ही ननरे की, जे ही दिन जलम ली धानी भैले, चारे छावे मासवायर, चारे छावे मासवाजी, माता मोरा ते जलन परानन रे की, जाव मोर पिताजी भाए, ले अकेली आयर भाए, लन अकेली आजी, करी ले लन दोसरे विवाहन रे की, जब मोर भैले धानी दशा रे बरी सवायर दशा रे बरी सवाजी, मत मोर टेललन गंगा धारन रे की, दुखवा दर्दिया धानी कहा लो न जा है, अरे कहा लो न जा है जी, हम ही ऐ राजा जी के बेटन रे की। दीदी बेचारा अपना दुख दर्द अपना पत्नी से सुना दिया। पत्नी जो थी अपना पति के हाथ पकड़ के और कहती है कि स्वामीनाथ, मैं अपना पिता को एक लौती बेटी हूं, पूरा सुख संपत्ति सब मेरे लिए है, आपका पिता का आस मुझे नहीं है, दोनों सुखी सुखी जीवन बिताएंगे। राजकुमार जो थे अपना पत्नी के बोले कि जिसका भला हाथ और पांव मजबूत होते हैं वो तो कहीं भी कमा के खा सकता है, बस उसका धन संपत्ति का आस मुझे नहीं है, बस माँ का याद आ रहा था। दोनों अच्छे से रहने लगे। सवेरा हुआ तो राजकुमारी अपने पिता से बताई अपने सारे हाल पति का बारे में। धीरे धीरे समय बीता।
साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जब बीत गया दीदी तो 2-3 बच्चे हो गए। अब बेचारा कनुनिया के भी अपने राजमहल के अंदर रखने लगा और अपने ससुराल में ही रखने लगा। जो भसकिया थी, भसकवा जो था, भसकिया के भी शादी ब्याह कर दिया और अपने माता के अपने पास रखने लगा। धीरे धीरे 3-4 बच्चे हो गए। तब कहता है कि पिताजी मुझे अब घर जाना है, 1 दिन के लिए हम घर जाएंगे और मेरा पत्नी को भी मेरे साथ जाने दीजिए। राजा जो थे बोले बेटा जितना धन संपत्ति लौ लसघन लेना है लेकर जाओ, अपना घर जाओ। बोले कि देखिए पिताजी घर तो जाएंगे लेकिन मुझे इतना धन चाहिए कि जिसमें हम गरीबों में दान करके वहां से लौट के आ जाएं। बोले कि ठीक है। राजा जो थे दीदी बहुत बड़ा राजा था, 52 कोस के राजा थे। उनका राज 52 कोस में था और बहुत बड़े राजा थे, बड़े धनवान थे। सोना चांदी रुपया पैसा बहुत सारा अपने जमाई को बेटी को दे दिए और जो नाती नातिन था सबको विदा कर दिए साथ में। राजकुमार जो भसकवा था दीदी 4 बच्चे के साथ अपने पत्नी के साथ अपना घर गया। तो घर गया तो गांव हेलने से पहले एक जगह खड़ा हुआ और खड़ा होकर कुछ रुपया दान करने लगा। जब दान करने लगा तो लोग अरे कोई राजा आया है, कोई महाराजा आया है, वो पैसा दे रहा है, गरीब में बांट रहा है। दीदी लाइन लग गया। लाइन लग गया तो इसको जो माता थी, पिता थे और 2 भाई था, उसे भी पता चला। वो भी भिखमंगा भिखारी बन गया था। भिखमंगा भिखारी बन गया था दीदी। माता पिता भी एकदम भिखारी बन गए थे। उनका राजपाट सब तहस नहस हो गया था। और 2 भाई था तो वो भी बंधुआ मजदूर के काम करता था। शादी ब्याह उसे भी हो गया था, बंधुआ मजदूर के काम करता था। अब ये देखा तो भाई को तो नहीं पहचानता था, लेकिन सबके जिसको दान देता था उसको अपना रजिस्टर में नाम लिखता था कि क्या नाम है तुम्हारा पिता को, क्या नाम है माता को। तो जब देने लगा तो पता चला राजा रानी को, तो अपना बेटा को भेजा कि अरे बेटा कोई राजा आया है, इसे दान कर रहा है, बेटा कल से दान कर रहा है, तुम ही जाओ कुछ रुपया लेकर आना। दीदी जब दोनों भाई पहुंचा तो दान करते करते उसका नंबर आया तो बोला कि तुम कौन हो? तो हम राजा वीर सिंह के बेटा हैं। तुम्हारा माता के कौची नाम है? तो माता का नाम मालवी देवी है। अच्छा मालवी और वीर, अच्छा कई भाई हो? 2 भाई। और कोई भाई था? तो नहीं, लोग गांव वाला कहते हैं कि तुम्हारा एक सौतेला भाई था, पता नहीं उसे क्या हो गया, नहीं पता, लेकिन उसके याद में पिताजी आज भी रोते हैं। जो मेरा भाई था उसके याद में मेरे पिताजी आज भी कोई पर्व त्योहार, होली दिवाली कोई पर्व आता है तो उसका जो तस्वीर है, तस्वीर के पास जाके मेरे पिताजी रोते हैं। माता तो मेरा कभी नहीं याद करती है, लेकिन मेरे पिताजी याद करते हैं। गांव वालों के पास भी कहते हैं कि मेरा बेटा इसके जोड़ी था, इसका बेटा हो गया, बेटी हो गया, मेरा बेटा भी रहता तो मेरा बेटा के भी ऐसा रहता। अच्छा पिताजी याद करते हैं तो हाँ, तो पिताजी के बोल देना कि जो दान करता है वो आपके बेटा के बारे में जानता है। अच्छा तो हाँ, दोनों गया से पिताजी के अपने कान में फूका कि पिताजी वो जो दान करता है ना राजा से आपके बारे में, आपके बेटा के बारे में, जो भैया के बारे में आप कहते हैं, जिनका तस्वीर के पास रोते हैं, उनका बारे में वो जानते हैं। हाँ तो हाँ। बेचारा राजा साहब दौड़ते गिरते बजड़ते वहां पर गए। वहां पर गए तो ये राजकुमार तो अपने पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान लिया कि मेरे पिताजी हैं। जाके बोले कि भाई आप हमको बुलाए हैं? तो हाँ, तुरंत पाँव छुए। उनका पत्नी भी पाँव छुई, 4 बच्चा भी पाँव छुआ। आप कौन हैं जो मुझे पाँव छू रहे हैं? इतना बड़ा राजा महाराजा हैं, आप मेरा पाँव छू रहे हैं?
कहते हैं कि पिताजी, जो आप दुख किए सो किए, अब आपको दुख नहीं होगा, हम आपका बेटा हैं। वही बेटा जिसे माता ने गंगा में टेल के मार दी थी। गंगा माता ने मुझे अपना कोरा में रख लिए थे, आंचल में छुपा के, और हम जिंदा है। ये आपकी बहू है और ये आपका पोता पोती है। राजा साहब अपना बेटा को सीने से लगा लिए और कहने लगे, बेटा घर चलो। बेटा कहता है कि पिताजी, जिस संपत्ति के लिए मां ने मुझे गंगा जी में टेल कर मार दी, उस संपत्ति पर पांव धरने के लिए हम कैसे जाएं? नहीं पिताजी, हम नहीं जाएंगे। उस संपत्ति पे हम लात धरने को लिए नहीं जाएंगे। राजा जो थे, राजा आंखों से आंसू गिराने लगे और कहने लगे कि वही पत्नी कलंकनी, अब हम उसे पत्नी नहीं कह सकते हैं जो मेरा पुत्र को मार डाली। बेटा है वो कहता है, नहीं पिताजी, आप उसके मांग में सिंदूर भरे हैं, 7 वचन निभाए हैं, आपकी सती सावित्री स्त्री है, हम उसका सौतेला बेटा थे, भला मुझे कैसे अपना समझती वो? आप उसका जीवन साथी हैं, आपका संगनी है, आपका 2 पुत्र भी है, लेकिन पिताजी अब मेरे साथ कुछ दिन के लिए चलिए। राजा जो थे, राजा तुरंत तैयार हो गए। राजा घर गए और अपना पत्नी को बोले कि अपना बेटे के साथ पूरे जीवन बिता लेना, हम जा रहे हैं अपना बेटा के साथ। पूरे नगर में हाहाकार मच गया, शोर मच गया। पूरा नगर के लोग राजकुमार से मिलने गए उसी चौराहे पे। बहुत लोग कहे कि नगर के पास चलिए, घर के पास चलिए, लेकिन राजकुमार नगर में के अंदर नहीं आया। चौराहे पर से ही अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पिता को लेकर चले गया और अपने जाकर जहां रहता था ससुराल में, अपने पिता को भी लेकर गया। राजा साहब अपने पुत्र के साथ, अपने बहू के साथ उसके घर गए और जाके कुछ दिन बिताए। कुछ दिन बिताकर अपना घर को लौट आए। राजकुमार जो था अपने पिता के सुखी जीवन के लिए धन संपत्ति देकर विदा किया। जो भाई था, दोनों भाई जाके अपने भाई को हाथ पांव जोड़ा, भैया इसमें मेरा क्या कसूर है? भैया, पिता एक है, माता 2 है, लेकिन हम तो हुए आपके सगे भाई। आप अपने घर में मुझे रखिए। भाई बोला, नहीं, हम अपना घर में तुम्हें नहीं रख सकते हैं। मेहनत से कमाओ, खाओ, जियो और खुश रहो। जो राजकुमार भसकवा था, वो सौतेला भाई को अपने घर में जगह नहीं दिया, कुछ रुपया पैसा देकर लौटा दिया, जो कि अपने माँ के पास दोनों भाई आकर रहा। जो राजा थे, राजा कुछ दिन अपने बड़े बेटा के पास रहे, उसके बाद अपने पत्नी के पास आए, कुछ रुपया देकर फिर से बड़े बेटे के पास अपना जाकर सुखी जीवन बिताए और अंतिम समय में उनका मृत्यु हुआ और स्वर्ग सिधारे। जो भसकवा था, भसकवा अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन बिताया और खुश रहा। तो दीदी देखिए, बेटा तो था सौतेला जरूर, लेकिन राजा का प्यार नहीं कमा था। राजा का अपना बेटा था और राजा अपना बेटा के लिए कभी नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा मर जाता। बेटा के लिए जान छिड़कते रह गए और अंतिम समय में भी उसी के पास राजा अपना दम तोड़े और जीवन भी बिताए। तो गुरु भाई बहना, अपना और पराया तो कभी समझना ही नहीं चाहिए। तो गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में हाजिरी लगाऊं और भगवान आप पे अपना दया बरसाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।